नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गुड फार्म में। दोस्तों, क्या आपके फार्म पर भी, आपके बाड़े पर भी आपके बकरी के बच्चे जो 7 दिन से भीतर के हैं वो शाम को अच्छा दूध पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और जब सुबह आप उन्हें आकर देखते हैं तो क्या उनमें कुछ बच्चे मरे हुए मिलते हैं? क्या वो मरने के बाद पूरी तरह से अकड़ जाते हैं, जैसे कि पूरे कड़क हो जाना? क्या आपके फार्म पर ऐसा होता है? जैसे कि मेरे आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है कि सर शाम को बच्चा एकदम एक्टिव था, अच्छा दूध पिया उसने, जब उसको शाम को छोड़कर गए और सुबह आए तो देखा तो वो मर चुका था और पूरी तरह से अकड़ चुका था। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों की मरने की जो प्रोसेस है, ये 7 दिन के भीतर बच्चा अगर मर जा रहा है तो इसे आप नॉर्मल वे में ना लें। हो सकता है कि आपके बकरी के बच्चों में किसी तरह की कोई बीमारी हो, तो उसी बीमारी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाला हूं। जबकि आपकी बकरी का बच्चा अगर 7 दिन के भीतर मर रहा है तो वो सबसे भयंकर बच्चों का दुश्मन है और उसका नाम है टिटनेस। बकरी के बच्चों में टिटनेस जो फैलता है वो फैलता है गंदगी की वजह से, गोबर की वजह से, मिट्टी की वजह से। क्योंकि टिटनेस का जो जीवाणु है वो गंदगी में पलकर तैयार होता है और आपके खूबसूरत बच्चों को, मेमनों को मौत के घाट उतार देता है। ऐसे में बकरी पालक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपकी बकरी के बच्चा 7 दिन के भीतर जो मर रहा है वो मरना बंद हो जाए और आप उनको समय से तैयार करके मार्केट में सेल करके अच्छा पैसा कमाएं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका बकरी का बच्चा अभी तक जितने मरे हैं 7 दिन के भीतर, वो सारे बच्चे मरने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो टिटनेस का जीवाणु है वो बकरी के बच्चों में जाता कहाँ से है, उसके शरीर में कहाँ से प्रवेश करता है। क्योंकि बकरी का बच्चा अगर 7 दिन के भीतर मर रहा है तो आप समझिए कि एकदम छोटा मेमना है और बकरी पालक उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। ऐसे में वो जीवाणु कैसे जाता है उसके शरीर के अंदर, जिससे कि टिटनेस के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। तो इसके 2 मेन कारण हैं, 2 मेन रास्ते हैं जहां से टिटनेस का जो जीवाणु है वो बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है। सबसे पहला नाभि, और दूसरा जब आप बधियाकरण करवाते हैं तो बधियाकरण के जख्म के पास से। ये 2 ऐसे मेन रास्ते हैं जहां से जो जीवाणु है टिटनेस का वो बकरी के बच्चों में अंदर चला जाता है, इंटर हो जाता है। अब हम बचाव की बात करें कि कैसे हम उस जीवाणु को बच्चे के अंदर जाने से रोकें। तो सबसे पहला, जब भी बकरी का बच्चा इस दुनिया में आता है, मतलब जब बकरी जन्म देती है बच्चे को, उस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है बिटाडीन का घोल। इसे आपको लेकर बच्चे की नाभि को उसमें डुबो देना है, जिससे कि जो भी जीवाणु रहेंगे वो सारे मर जाएंगे। इसके बाद अगर आपने बधियाकरण कराया है, वैसे में अगर जख्म हो गया है, तब भी इस बिटाडीन से आपको उसे साफ कर देना, उसके जख्म को, जिससे कि जो जीवाणु है वो शरीर के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा और बाहर ही मर जाएगा। तो सोचिए कि इतना छोटा सा काम करना है मात्र आपको। एक नॉर्मल सा बिटाडीन जो लिक्विड घोल है उसे सिर्फ उसके नाल को साफ करना है, उसके जख्म को साफ करना है, और आपका बकरी का बच्चा टिटनेस से बच जाएगा। जो 7 दिन के भीतर मर रही मौत है उन मौतों से आप अपने बकरी को बचा पाएंगे। तो यह सावधानी आपको रखनी है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये सब करने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं से बच्चा के अंदर टिटनेस का जो जीवाणु को प्रवेश कर रहा है, तो बकरी जब बच्चा ना दे उससे पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। सबसे पहला, आपको लगाना है टिटनेस का वैक्सीन। जी हाँ, टिटनेस का जो वैक्सीन आता है, टीकाकरण आता है, वो बकरी जब बच्चा देने वाली होती है उससे 4 से 6 हफ्ते पहले उसका वैक्सीन लग जाना चाहिए, जिससे कि जब जो एंटीबॉडीज बनती है वैक्सीन की, टिटनेस की, वो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जब हम पहली खीस उसकी माँ की बच्चे को पिलाते हैं तो जो एंटीबॉडीज होती है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है टिटनेस की। अगर टिटनेस का जीवाणु प्रवेश कर भी जाता है बच्चे के अंदर तो वैसे में वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो पहला वैक्सीन हो जाता है जन्म से पहले। दूसरा, जब लग रहा है आपको कि बकरी बच्चा देने वाली है, जैसा कि हम अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो पूरा दिन बकरी के बाड़े में या बकरियों के साथ में उनके फार्म में रहते हैं, जैसा अभी आप देख रहे हैं, मैं खुद अपने फार्म के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे में जो बकरी बच्चा देने वाली है वो हमें 24 से 48 घंटे पहले हमें समझ में आ जाता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखा देती है कि वो बच्चा देने वाली है। ऐसे में हम उस बकरी को एक साफ सुथरी जगह पर ले जाकर रख दें, जहाँ पर सूखा फर्श हो, गंदगी ना हो,
किसी तरह की गंदगी है तो उसे साफ कर दें, वहाँ पर चूने का छिड़काव कर दें, ताकि जो बच्चा आए तो वहाँ पर किसी भी तरह का कीटाणु, जीवाणु या टिटनेस का जीवाणु ना रहे, जिससे उसे इन्फेक्शन ना हो। तो ये सावधानी भी हमें रखनी है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपकी बकरी के बच्चे को आप 100% टिटनेस के हमले से बचा लेंगे, क्योंकि टिटनेस बकरी के बच्चों की जान का बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आप भी इन सावधानियों का ध्यान रखें, इन बचाव का ध्यान रखें। अगर टिटनेस से बचाना है तो यह कुछ प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि अगर बकरी के बच्चे के अंदर टिटनेस आ गया तो आपकी बकरी का बच्चा 7 दिन के भीतर मर जाएगा। मान लीजिए आपको पता चल गया कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, परेशान है, वैसे में आप चाहे कि टिटनेस से उसे बचाएं तो बचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे में सारी सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपके बच्चे को आप टिटनेस के जीवाणु से बचा सकें और उसे मरने से भी बचा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी बकरी के बच्चों को 7 दिन के भीतर मारने वाले दुश्मन के बारे में, सबसे बड़ी बीमारी के बारे में। अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आकर सुझाव दे सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।